मैं हूं एकता, इंटीरियर डिजाइनर एंड फाउंडर ऑफ यूनिटी इंटीरियर्स। यह है लग्जरियस 4 BHK अपार्टमेंट जो हमने रिसेंटली डिजाइन किया है। जब भी हम कोई घर डिजाइन करते हैं तो डिजाइन के साथ साथ फंक्शनलिटी पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। इस वीडियो में प्लानिंग के साथ वॉक थ्रू से सारे डिजाइन एलिमेंट्स, मटेरियल्स, फिनिशेस और आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगी। कैसे डिफरेंट जोन्स क्रिएट करके आप डिजाइन से किसी भी स्पेस को लग्जरी टच दे सकते हैं। यह है इस 4 BHK घर का फ्लोर प्लान। मैं आपको सारे एरियाज क्विकली समझा देती हूँ। ये हो गया हमारा कवर्ड फॉयर, जहां से हम एंटर होते हैं लिविंग स्पेस में। लिविंग स्पेस से सबसे पहले कनेक्टेड है बेडरूम 1। उसके बाद ये छोटे से वेस्टिब्यूल एरिया के थ्रू हम कनेक्ट होते हैं पूजा स्पेस और बेडरूम 2 से। लिविंग रूम से एक्सटेंडेड है डाइनिंग एरिया और डाइनिंग एरिया के बाजू में आएगा किचन स्पेस। डाइनिंग एरिया से डायरेक्ट एंट्री रहेगा बेडरूम 3 का और उसके बाजू में है एंट्रेंस ऑफ बेडरूम 4 विथ वॉक इन क्लोजेट। बेडरूम 3 और 4 के बीच में आएगा ब्यूटीफुल OTS यानी कि ओपन टू स्काई एरिया। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं एंट्रेंस की, इंट्रो के बाद। ये हो गया हमारा फॉयर स्पेस, जिसमें एंटर होते ही सबसे पहले आप ये हाइलाइटिंग वॉल देख सकते हैं, जिसमें हमने सैंडस्टोन के डिफरेंट साइज के पीसेस को कंबाइन करके एक यूनिक सा पैटर्न क्रिएट किया है। इस पूरे घर के इंटीरियर डिजाइन में हमने एक मटेरियल यूज किया है जो आप सारे स्पेस में देख सकते हैं, वो है वुड वीनियर। मेन डोर और सेफ्टी डोर दोनों वीनियर फिनिश में है। उसमें एक एलिगेंट टच ऐड करने के लिए हमने ये कार्विंग वाले वुडन हैंडल्स ऐड किए हैं। विंडो के नीचे आप देख सकते हैं शू रैक। जैसे मैंने आपको बताया, हम फंक्शनलिटी पे इक्वली फोकस करते हैं। अगर ये शू रैक के डिजाइन की बात करें तो इसमें हमने 2 ड्रॉवर्स ऐड किए हैं फॉर शू पॉलिश, या फिर आप उसमें सॉक्स भी रख सकते हैं। उसके नीचे आएगा शू स्टोरेज, उसके बाजू में आएगा सिटिंग स्पेस। बिना सिटिंग स्पेस के आपका शू रैक अधूरा रहेगा। कोई भी स्पेस के इंटीरियर डिजाइन में बैलेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो हमने इस वॉल को प्लेन रखा है ताकि हमारे क्रिएटिव मटेरियल्स आराम से हाईलाइट हो सके। अब बात करते हैं फॉयर एरिया के सीलिंग के बारे में। तो इसके एंट्रेंस कैनोपी पे हमने यूज किए हैं PVC प्लैंक्स इन वुडन फिनिश। सेंटर स्पेस में हमने जिप्सम सीलिंग यूज किया है विद पेंट फिनिश। उसमें आप देख सकते हैं COB लाइट्स एंड प्रोफाइल लाइट एज अ एरिया लाइटिंग, और सेंटर में आएगा फैन। इस पूरे घर के फ्लोरिंग में हमने आइवरी कलर के मार्बल फिनिश के टाइल्स यूज किए हैं। उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए एंट्रेंस में हमने अप्लाई किए हैं लाइट ब्राउन कलर के मार्बल टाइल। ये तो हो गई फॉयर की बात। अब एंटर होते हैं लिविंग स्पेस में। कोई भी लिविंग रूम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सोफा। अगर आपने हमारा लिविंग रूम इंटीरियर डिजाइन का कंप्लीट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लिविंग रूम इंटीरियर डिजाइन करते वक्त कौन से पैरामीटर्स का ध्यान रखते हैं। उसमें से एक पैरामीटर है नंबर ऑफ सिटिंग का। ये स्पेसिफिक घर जो फैमिली यूज करने वाली है, उनके यहाँ गेस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, तो उनको कंसिडर करके हमने इसका सिटिंग स्पेस ज्यादा रखा है। ये ऑलमोस्ट 14 फीट लंबा सोफा है। उसमें लोग साइड बाय साइड बैठेंगे तो बहुत लंबा दिखेगा, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमने एक सेंटर यूनिट ऐड किया है जो वुडन फिनिश में आएगा।
कोई भी लिविंग रूम में इंटरैक्टिव क्लस्टर कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने एल शेप में सोफा प्लान किया है, उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पे 2 चेयर्स आएंगे। तो जब भी हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो हमारा आई कांटेक्ट हो सके। उसके सामने आएगा टीवी यूनिट। इस पूरे लिविंग स्पेस में हमने आइवरी के शेड्स यूज किए हैं, जो आप सोफा, सीलिंग और वॉल्स पे देख सकते हैं। इसका हाइलाइटिंग कलर रहेगा ऑलिव ग्रीन कलर का चेयर। लिविंग एरिया से कनेक्टेड है डाइनिंग स्पेस। ये पूरा लीनियर एरिया है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कंटिन्यूअस वुडन वीनियर सीलिंग यूज किया है। दिस इटालियन मार्बल लुक्स टर्निंग ऑन टीवी यूनिट। ये हमने लेदर फिनिश वाला इटालियन मार्बल यूज किया है, जिससे उसके फिगर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से एनहांस होके आ रहे हैं। सोफा के पीछे के स्पेस में हमें एक निश मिल रहा है, जिसको हमने वुड वीनियर और वॉलपेपर से डेकोर किया है। मेन डोर के बाजू में और लिविंग स्पेस से डायरेक्ट कनेक्टेड है बेडरूम 1। तो चलो अब बात करते हैं बेडरूम 1 के डिजाइन के बारे में। ये इस पूरे घर का सबसे कॉम्पैक्ट बेडरूम है। तो चलो इसका प्लानिंग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा बेड, उसके बाजू में आएगा साइड टेबल और उसके सामने आएगा टीवी स्पेस। और ये हो गया हमारा मेन वार्डरोब। अगर आपने हमारे बाकी के प्रोजेक्ट्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम न्यूट्रल कलर्स पे ज्यादा प्ले करते हैं। तो इस रूम में न्यूट्रल पैलेट के साथ साथ एज अ हाइलाइटिंग कलर हमने ब्राउन कलर का बैकरेस्ट यूज किया है। फुल हाइट वार्डरोब बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लुक देता है। इस फुल हाइट वार्डरोब में हमने रेटिन फिनिश का लैमिनेट यूज किया है, ताकि उसका मेंटेनेंस बहुत कम आए। जब भी हम इंटीरियर में रेटिन यूज करते हैं वो बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लुक देता है, बट उसको मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो काफी टाइम हम 2 ग्लास के बीच में रेटिन ऐड करके उसको सैंडविच पैनल के फॉर्म में यूज करते हैं, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। उसके कंपेयर में अगर हमको कोई इकोनॉमिक ऑप्शन रखना है तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन वी कैन डू। हमने इसमें रेटिन फिनिश का लैमिनेट यूज किया है, जो वीनियर फिनिश के साथ बहुत ही रिच लुक ऐड करता है। जैसे मैंने बताया ये कॉम्पैक्ट रूम है, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स अकोमोडेट करने के लिए हमको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ता है। तो हमने ड्रेसिंग यूनिट को साइड टेबल के साथ कंबाइन कर दिया है। इस बेडरूम के टीवी यूनिट को हम बहुत ही मिनिमल लुक देना चाहते थे, तो हमने इसमें वुडन के बॉर्डर के साथ एक वुडन का शेल्फ ऐड किया है। ये बेडरूम का कर्टन हमने न्यूट्रल शेड में रखा है, जो पूरे रूम के थीम को कॉम्प्लीमेंट करेगा। अब करते हैं सीलिंग की बात। जैसे आपने हमारे बेडरूम डिजाइन के डिटेल वीडियो में देखा होगा कि फैन बेड के सेंटर में आता है, रूम के सेंटर में नहीं। इस रूम के सीलिंग में हमने 2 डिफरेंट लेवल्स यूज किए हैं। एक लेवल आएगा जहां पे हमारा मेन सीलिंग होगा, जहां फैन और लाइट्स प्लेस होने वाले हैं, और बेड के वॉल को वॉश करते हुए हमने इनडायरेक्ट लाइट प्लेस किया है। ये तो हो गई बेडरूम 1 की बात। चलो अब वापस चलते हैं लिविंग स्पेस में। लिविंग स्पेस के बाजू में है ये छोटा सा वेस्टिब्यूल एरिया, जो हमें पूजा स्पेस और बेडरूम 2 से कनेक्ट करता है। चलो अब बात करते हैं इस बेडरूम के फर्नीचर लेआउट के बारे में। इस रूम में एंटर होते ही डोर के पीछे वाले डेड स्पेस को यूटिलाइज करते हुए हमने वार्डरोब प्लान किया है। इस वॉल पे आएगा बेड विद साइड टेबल्स। ये साइड टेबल हमने मल्टी फंक्शनली यूज करते हुए ड्रेसिंग यूनिट प्लान किया है।
उसके सामने आएगा टीवी यूनिट। और यहाँ पे आएगा विंडो सिटिंग विद स्टोरेज। और ये हो गया हमारा बाथरूम का एंट्रेंस। इस रूम के इंटीरियर के कलर्स की बात करें तो इसमें हमने सारे न्यूट्रल कलर्स के साथ साथ एक हाइलाइटिंग कलर यानी कि मरून कलर को यूज किया है। इस रूम का एक पूरा वॉल वार्डरोब से कवर्ड है, तो उसको एक इंटरेस्टिंग टच देने के लिए हमने 2 लैमिनेट्स यूज किए हैं। एक सॉलिड कलर है और एक आएगा टेक्सचर्ड लैमिनेट। ये हो गया हमारा बेड विद साइड टेबल। इसको एलिगेंट टच देने के लिए हमने वुडन स्ट्रिप्स का यूज किया है। जैसे मैंने बताया, हमने इस साइड टेबल को मल्टी फंक्शनली यूज किया है, जिसमें हमने ड्रेसिंग यूनिट प्लान किया है। तो उसके साइड में वर्टिकल स्टोरेज आएगा और नीचे ड्रॉवर स्टोरेज आएगा। बेड के सामने आएगा टीवी यूनिट, जिसमें हमने कर्वेचर कॉर्नर्स प्लान करके एक एलिगेंट लुक दिया है। उसके बैकग्राउंड में हमने डार्क पेंट यूज किया है और उसको हाईलाइट और कॉम्प्लीमेंट करते हुए हमने एक फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर ऐड किया है जो एक शेल्फ के साथ आएगा। टीवी यूनिट के बाजू में हमने प्लान किया है एक वर्टिकल स्टोरेज। एक टिपिकल स्टोरेज का लुक ब्रेक करने के लिए हमने यहाँ पे निशेस ऐड किए हैं विद लाइट्स एंड पीयू फिनिश। उसके बाजू में आएगा इस रूम का सबसे कोजी कॉर्नर यानी कि विंडो सिटिंग। विंडो सिटिंग को हमने न्यूट्रल कलर्स में रखा है। उसको हाईलाइट करने के लिए हमने जो बेड बैक वॉल में लेदर यूज किया था वही सेम कलर का इसमें कुशन आएगा। और यहाँ पे आएगा बाथरूम डोर। इस बेडरूम के फॉल सीलिंग की बात करें तो उसको हमने 2 डिफरेंट लेवल्स में प्लान किया है। बाथरूम डोर के बाजू में एक बीम था, उसको कवर करते हुए हमने बीम बॉटम सीलिंग अप्लाई किया है। और सेंटर पार्ट को हमने ज्यादा हाइट देते हुए जिप्सम सीलिंग यूज किया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और वेस्टिब्यूल से होते हुए पूजा स्पेस में एंटर होते हैं। हम ऑलवेज कोई भी पूजा स्पेस क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। तो इस स्पेसिफिक घर में क्लाइंट के पास ऑलरेडी उनका एग्जिस्टिंग मंदिर था विच वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड हैंड कार्व्ड। तो उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए हमने सराउंडिंग डिजाइन प्लान किया है जो लाइटर शेड्स में है ताकि मंदिर हमारा हाईलाइट होता रहे। कोई भी घर होता है उसको कैसे और कौन यूटिलाइज करने वाला है उसी के हिसाब से उसका प्लानिंग होता है। तो इसमें हमने राउंड डाइनिंग टेबल यूज किया है ताकि जब भी फैमिली एक साथ बैठे डिनर या लंच के लिए तो एक दूसरे से आई कांटेक्ट करके बातें कर सके। डाइनिंग एरिया के बाजू में है क्रॉकरी यूनिट। क्लाइंट के पास कितनी क्रॉकरी है, क्या वो उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं या नहीं चाहते, उन सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करके हम क्रॉकरी यूनिट डिजाइन करते हैं जिसमें हम ओपेक, सेमी ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज करके उसको डिजाइन करते हैं। ये एंगल मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट एंगल है बिकॉज यहाँ खड़े होके मैं किचन को कंप्लीटली देख सकती हूँ। ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ब्रेकफास्ट काउंटर इज आप कुकिंग करते वक्त अपनी फैमिली के साथ बातें भी कर सकते हैं। किचन घर का सबसे हैवी यूसेज वाला एरिया है तो उसको क्लटर फ्री लुक देने के लिए हमने उसको मिनिमल मटेरियल पैलेट में प्लान किया है। इस किचन में हमने मेनली 2 मटेरियल्स यूज किए हैं, ऑफ वाइट एक्रेलिक और उसके साथ आएगा फुल बॉडी टाइल।
और ये मिनिमल लुक को कॉम्प्लीमेंट करते हुए हमने वीनियर और ग्लास शटर्स ऐड किए हैं। किचन में फंक्शनलिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन देने के लिए हमने पानी का मटका और उसके साथ साथ अंडर काउंटर आरओ प्लान किया है। यहां से हम वॉश एरिया एक्सेस कर सकते हैं। किचन में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो मेन काउंटर पे नहीं हो सकती, तो उसके लिए हमने सर्विस काउंटर ऐड किया है, जिसमें स्टोरेज के साथ साथ अप्लायंसेस भी आ जाएंगे। ये सर्विस काउंटर के पीछे आएगा स्टोर रूम। हम ऑलवेज स्टोर रूम के डोर को वेल वेंटिलेटेड रखते हैं ताकि अंदर रखी हुई चीजें खराब ना हो जाए। अब बात करते हैं बेडरूम 3 के इंटीरियर डिजाइन के बारे में। यह बेडरूम 3 डिफरेंट जोन्स को कंबाइन करके बना है: वार्डरोब एरिया, बेड एरिया और स्टडी स्पेस। ये तीनों जोन की सीलिंग्स भी एरिया के डिवीजन के अकॉर्डिंग है, तो वार्डरोब एरिया और स्टडी स्पेस की सीलिंग डाउन रहेगी और सेंटर स्पेस में सीलिंग हाइटेड रहेगी। इस रूम के कलर और मटेरियल पैलेट की बात करें तो इसमें हमने न्यूट्रल कलर्स में लैमिनेट, ग्लास और पीयू फिनिश यूज किया है। और इन सब को कॉम्प्लीमेंट करते हुए हमने टेराकोटा शेड के लेदर फिनिश का बेड बनाया है। ये हिडन पैनल के पीछे है हमारा बाथरूम डोर। ये स्टडी पैनल हमने बैक प्रिंटेड ग्लास और वीनियर के कॉम्बिनेशन में डिजाइन किया है। टीवी वॉल और बेड बैक वॉल दोनों को हमने रेप्लिकेट करते हुए सिमिलर डिजाइन में प्लान किया है, वीनियर और पीयू फिनिश में। अब बात करते हैं बेडरूम 4 और उसके वॉक इन क्लोजेट के बारे में। ये पूरे वॉल पे आएगा बेड विद साइड टेबल्स। यहां पे आएगा ड्रेसिंग और यहां आएगा एक छोटा सा वार्डरोब और बेड के सामने आएगा टीवी यूनिट। और ये हो गया हमारा वॉक इन क्लोजेट का एंट्रेंस। इस रूम का इंटीरियर डिजाइन डिस्कस करने से पहले बात करते हैं ओटीएस यानी कि ओपन टू स्काई एरिया के बारे में। जैसे मैंने इनिशियली बताया था, हमने बेडरूम 3 और 4 के बीच में ओटीएस प्लान किया है, जहां पे नेचुरल लाइट आएगी, वहां पे आप बैठ के वेदर एंजॉय कर सकते हैं। ओटीएस बेडरूम 3 और बेडरूम 4 को कुछ इस तरह कनेक्ट करता है। सनलाइट से ये ब्यूटीफुल शेडोज क्रिएट करने के लिए और सिक्योरिटी के लिए हमने सीलिंग में परगोलाज ऐड किए हैं। चलो अब बात करते हैं बेडरूम 4 के इंटीरियर डिजाइन के बारे में। ये पूरे रूम का इंटीरियर हमने ग्रे के शेड्स में प्लान किया है। ये इस घर का सबसे बड़ा रूम है, तो इसमें हमने मल्टीपल मटेरियल्स यूज किए हैं, जैसे वीनियर, लैमिनेट, पीयू, ब्रॉन्ज मिरर और वॉलपेपर। डोर के साइड वॉल पे हमने ये वुडन पैनल ऐड किया है, जो इस वॉल से स्टार्ट होकर कर्टन के ऊपर पैलमेट क्रिएट करके टीवी यूनिट में कन्वर्ट होता है। टीवी यूनिट में हमने पेंट के साथ ब्रॉन्ज मिरर और वुड का टच ऐड किया है। वही सेम मटेरियल रेप्लिकेट होके बेड के बैक वॉल पे आएगा। हमने बेड के बैक रेस्ट में टर्कोइश कलर का लेदर यूज किया है, जो पूरे रूम का एक हाइलाइटिंग मटेरियल बनेगा। बेड के दोनों साइड टेबल्स पे हमने बैक पैनल ऐड करके उसमें पीयू फिनिश के साथ लाइट यूज किया है।
बेड के पीछे आएगा वॉलपेपर विद ब्रॉन्ज मिरर। बेड के साइड टेबल से कनेक्टेड है ये ड्रेसिंग यूनिट, जिसमें यहाँ पे वर्टिकल स्टोरेज और हॉरिजॉन्टल स्टोरेज के साथ मिरर है। जैसे मैंने बताया, इस रूम में वॉक इन क्लोजेट है, वहां हमें ऑलरेडी स्टोरेज मिलने वाला है, तो रूम के अंदर वाला स्टोरेज थोड़ा सा छोटा रहेगा। इस बेडरूम की सीलिंग दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। वार्डरोब वाला पार्ट आएगा बी बॉटम सीलिंग में, और बाकी का एरिया आएगा हाइटेड सीलिंग में। वहां पे दो डिफरेंट मटेरियल्स हमने यूज किए हैं, वुडन और जिप्सम। अब बात करते हैं वॉक इन क्लोजेट विद बाथरूम के बारे में। ये पूरे क्लोजेट को हमने एल्यूमिनियम शटर्स और ग्लास में प्लान किया है। ऊपर की तरफ आएगा एसी यूनिट, जिसको हमने हाइड किया है वीनियर पैनल में। हमने बाथरूम और वॉक इन क्लोजेट को ग्लास पार्टीशन से सेपरेट किया है। और बाथरूम में आएंगे मेन 4 एलिमेंट्स: बेसिन, WC, शावर और बाथटब। वॉक इन क्लोजेट के साथ साथ हमने ड्रेसिंग यूनिट भी प्लेस किया है। जैसे मैंने बाथरूम डिजाइन के डिटेल वीडियो में बताया था, निश इस बाथरूम में बहुत ही एलिगेंट लगती है, तो इसमें हमने WC के पीछे वाले वॉल पे निश क्रिएट करके लाइट ऐड किया है। जब भी हम कोई घर का इंटीरियर डिजाइन करते हैं तो उसमें छोटे से छोटा कॉर्नर भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये कॉमन बेसिन को भी हमने क्रिएटिवली प्लान किया है, जिसमें हमने मशरूम कलर के फ्लूटेड टाइल और प्लेन टाइल का कॉम्बिनेशन करके बेसिन काउंटर बनाया है। और उसके साथ आएगा राउंड मिरर विद एल्यूमिनियम ब्लैक फ्रेम। घर में जितना भी स्टोरेज मिलता है कम पड़ता है, तो हम हर जगह छोटे से छोटा स्टोरेज तो प्लान कर ही लेते हैं, तो इस बेसिन के नीचे भी हमने स्टोरेज ऐड किया है। कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको ये 4 BHK घर का इंटीरियर डिजाइन कैसा लगा। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये है हमारे कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने घर का ऐसा इंटीरियर डिजाइन करने में हेल्प करेंगे। कीप डिजाइनिंग ब्यूटीफुल स्पेसेस एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।